गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट सेशन में जो हमने किया था उसका रिपीटेशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें मेन एजेंडा जो है हमारा वो रिपीटेशन है लास्ट सेशन का, जिसमें हम डाउ थ्योरी को रिपीट करेंगे। तो डाउ थ्योरी के अंदर हमें देखिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। डाउ थ्योरी से आप जो चीज ले सकते हो, थ्री इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बिल्कुल समराइज वे में आप ध्यान रखो कि भाई डाउ थ्योरी क्या हमें देती है। डाउ थ्योरी किसने बनाई, कब बनाई, कोई हिस्टोरिकल क्वेश्चंस है। दे आर नॉट रेलिवेंट टू अवर कोर्स। सो ना ही हमें कभी प्रैक्टिकली इन चीजों का कोई यूज होगा। जो यूज क्या होगा वो इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज वो ये कहते हैं कि भाई एक रिलायबल मेजर है। अगर आप किसी भी इकोनॉमी को अगर आप देखना चाहते हो कि भाई वो ऊपर अच्छा कर रही है या खराब कर रही है, या किसी कंट्री की इकोनॉमी को आप एक तरीके से मेजर करना चाहते हो, तो रिलायबल मेजर है उसका स्टॉक मार्केट। तो मैंने इसके बारे में आपको कल भी एक्सप्लेन किया था। और ये बहुत बेसिक चीज है जो समझनी चाहिए हर बंदे को। और हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी स्टॉक मार्केट ऊपर रहे। इवन यू यू विल बी सरप्राइज टू नो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इंस्टीट्यूशनल अकाउंट होता है, जिससे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, जो डिफरेंट कंपनीज। तो ऐसा नहीं है कि आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वेस्टिंग ऑन डेली बेसिस। वो उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाके एक तरीके से वहां पे ओनली इन्वेस्टर हो। गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, लाइक LIC है, SBI, ये सब लोग इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और सरप्राइज तो इस बात का होता है कि भी लोगों को ये नहीं पता हो कि जो गवर्नमेंट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस पर्टिकुलर अकाउंट को चलाती है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। आपको ये पता चल जाएगा कि किस कंपनी में कितना शेयर है। सो रिलायबल मेजर है, और इसलिए हर गवर्नमेंट अपनी स्टॉक मार्केट को नीचे नहीं आने देती। जब भी आप देखते हो कोई मार्केट नीचे आती है, तो उसमें मेन रोल जो आता है वो ये आता है कि भाई जो DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा एक टॉपिक मैं यहाँ पे छोटा सा टॉपिक बता देता हूँ, इधर लिख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ना आपको एक पर्टिकुलर रेगुलेशन के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने के बाद आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बन जाते हो। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है कि मैं इंडिविजुअली इन्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं लोगों से पैसा कलेक्ट करता हूँ और आगे उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा एग्जांपल जो है वो है इसका अपना म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स collect the money from the retail participants and then invest into the market in different companies. So this is the role of institutional investors. So there are two type of institutional investors. One is foreign investors, and one is domestic institutional investor. So you can see here, one is DII, which we call it domestic institutional investor. Second one is FII, which is foreign institutional investors. So एक सेकेंड, लेट आते हैं लोग, but we are recording this session. Unfortunately, yesterday session was not recorded because of this interruption. I i clicked somewhere at wrong place, and that particular video was stopped. So there are two type of institutional investors. One is FII. Oh, this one green. And another one is DII. सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है बाई करना स्टार्ट कर देते हैं जब मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के अंदर आप देखोगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहीं पे काउंट होते हैं, LIC यहीं पे काउंट होती है। हु इज इंस्ट्रक्टिंग दीज टू पीपल? हु इज इंस्ट्रक्टिंग दीज टू इंस्टीट्यूशनल? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको यू नो
कि वहां पे कौन सी मिनिस्ट्री इसको एक तरीके से इंस्ट्रक्ट करती है, तो वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो हमें ये पता चल गया, अभी हमने नया जो अभी तक सीखा है वो ये है कि भाई मार्केट के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मैंने एग्जांपल आपको म्यूचुअल फंड्स दिया। देयर आर टू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वन इज डीआईआई एंड वन अनदर इज एफआईआई। अब इनका रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यू नो आई कैन इन्वेस्ट 1 करोड़, 5 crore. Maximum capacity of a retail investor is only 1 crore to 5 crore maximum. I am telling you in a particular stock. But when a DII or FII is invest in particular stock, they invest around 10 crore, 15 crore, 50 crore sometimes, even hundreds of crore. So that lead to a big move in particular stock. So एफआईआई एंड डीआईआई की एक्टिविटीज को हमें ध्यान देना, उनके ऊपर फोकस करना जरूरी है। वी शुड नो हु इज एफआईआई, हु इज डीआईआई, एंड व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, वेदर दे आर इन्वेस्टिंग, वेदर दे आर विथड्रॉइंग फ्रॉम द मार्केट। अगर हम उनके साथ चलेंगे, क्योंकि बिकॉज दे आर क्रिएटर ऑफ मार्केट, यू कैन से दे आर क्रिएटर ऑफ मार्केट। बट इन सेकेंड केस, if you ask me that a retail investor cannot be a creator of market, so you have to be a follower of market. So understood? So that is the basic thing. You should know that DII and FII always run the market. Another one is there. So we were talking about Dow theory. So I'm repeating the last session just to make you more understand this particular topic, because this is very very important. You will come to know this after hopefully 6 months later, that this topic was so important. if you are a if you want to be a good trader into a market, or a good investor, intraday things doesn't matter, but there are some things which you should know for intraday as well here. So Dow believed that stock market as a whole is a reliable measure of overall business condition within a country or within an economy. If you ask me, an economy can be different from the country. Yes, as a European countries are different, but they have a bloc, European Union bloc, and we call it a as a whole is economy. So economy and countries may be different. By analyzing the overall market, कोई भी पर्सन पता कर सकता है कि भाई किस तरीके की बिजनेस कंडीशंस हो रही हैं। और अगर बिजनेस कंडीशंस अच्छी हैं, और इफ यू नो दैट आने वाले समय में जो है इन फ्यूचर ये पर्टिकुलर इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो आप उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट। डाउ थ्योरी दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये है कि ये पैरामीटर है, मतलब मार्केट के बारे में बताता है। दूसरा ये कहता है कि जो जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन है, उसको हम डिस्काउंट करने के बाद ही हमारा जो प्राइस आज आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या मार्केट का, जो एक इंडेक्स का प्राइस आ रहा है 18,563, वो वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो यूएस की इकोनॉमी से रिलेटेड हो, वहां स्लो डाउन आ रहा है, चाहे वो यूक्रेन में वॉर के रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया में गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, सबको डिस्काउंट करने के बाद दैट पर्टिकुलर प्राइस इज बीइंग रिफ्लेक्टेड ऑन पर्टिकुलर मार्केट। और तीसरी चीज जो यहाँ से आपको लेनी चाहिए, वो मैं एम्फसाइज करूंगा, वो है कि ट्रेंड। देखिए, ट्रेंड अगर आपको समझ में आ गया, तो आप हमेशा ये पकड़ जाएंगे कि मुझे अब यहाँ से बाई करना है और या सेल करना है। सो चलते हैं ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड में मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज हम ट्रेंड और अपना ना, जो भी आप लैपटॉप लेके आए हो, साथ में आप उसको, हाँ, बार बार इशू आ रहा है। So, देखिए, ये क्लास जो है पहली, पिछले कुछ जो सेशंस मैंने लिए हैं 8-10, उनसे डिफरेंट इसी वजह से है कि ये,
हाँ, ट्रेंड की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमने सीखा था कि भी तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं। ठीक। एक तो नॉर्मल हमने कैटेगराइज किया था कि तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन वी केम टू नो थ्री टाइप ऑफ ट्रेंड। फर्स्ट इज हमारा था कि भाई बुल ट्रेंड हो सकता है। एवरीबडी इज लिसनिंग, यू आर गेटिंग माई वॉइस? यू कैन पुट ऑन चैट, चैट हियर। तो बुल ट्रेंड, देन हमने साइडवे ट्रेंड। आप ना लिखते रहा करो, अपने पास एक कॉपी बना लो क्योंकि ये नोट्स हैं। और दूसरा उसके साथ साथ आप अपना लैपटॉप में ना जो चार्ट है मैं वो ओपन कराऊंगा अभी, तो हम प्रैक्टिकली सीखेंगे उसको। ओके। एंड अनदर वन इज हमारा बियर ट्रेंड था। तो ये तीन ट्रेंड हो गए। अब देखिए बुल ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड और बियर ट्रेंड मैंने टच किया था कल। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा ना इसको इसी तरीके से अगर ये इंट्रो हमारा कुछ। हम्म। तो कभी भी ध्यान रखो, अगर आप बुल ट्रेंड पकड़ गए, हम्म, बुल ट्रेंड पकड़ गए आप, बुल ट्रेंड मतलब अपसाइड का ट्रेंड पकड़ गए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का या मार्केट का, आपको समझ में। ठीक है। इस ट्रेंड के अंदर ये प्राइमरी ट्रेंड है। बुल ट्रेंड एक प्राइमरी ट्रेंड हो गया। आपने जब पकड़ा उसको किसी भी टाइम पीरियड, ये नहीं कह, आप ये कह सकते हो कि मैंने 10 दिन का ट्रेंड देखा। 10 दिन का यानी कि आपने पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट देखा और 10 दिन के अंदर आपने एक ट्रेंड पकड़ा और ट्रेंड क्या निकला? एक बुल ट्रेंड। तो आपको ना हमेशा, चाहे उसमें इंट्राडे करना हो, चाहे उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना हो, चाहे उसमें आपको स्विंग ट्रेड करना हो, उसमें ना अपॉर्चुनिटी जो ढूंढनी होगी वो आपको अपसाइड की ढूंढनी है। ठीक है। अपसाइड की मतलब बाई करने की। अब मान लो आपने ढूंढ लिया यहाँ पे दूसरा बियर ट्रेंड। बियर ट्रेंड ढूंढ लिया। अब बियर ट्रेंड क्या बोलता है मेरा? बियर ट्रेंड क्या बता रहा है? मार्केट में नीचे की तरफ जा रहा है स्टॉक, या मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कभी भी अगर नीचे आए और उसके बाद ऊपर सेकेंडरी ट्रेंड ऊपर का मिले यहाँ पे, क्योंकि उसका काउंटर ट्रेंड होगा, प्राइमरी आपका डाउन साइड ट्रेंड है, तो उसके बाद मार्केट ऐसी गिरती है, आपको पता ही है कि ये अप्स एंड डाउन्स बनाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको स्टॉक मार्केट से निकलने के लिए, जिसमें आप फंस गए हो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, उसमें यहाँ से निकल जाओ। ना कि ये बाई की अपॉर्चुनिटी, बाई नहीं करना। तो ये देखो, ये एक बेसिक चीज बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? डिसीजन पे। तो दिस पर्टिकुलर थ्योरी इज टोटली लिंक टू योर डिसीजन। जब आप बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे। तो हमें यहाँ पे अपना किसी स्टॉक में, अगर मान लो हम किसी स्टॉक में यहाँ फंस गए, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो मैं चार्ट एक बार खोल लेता हूँ कहीं पे। आप भी अपना ये वाला चार्ट खोल लो। यहाँ पे क्या आपको ना एक तरीके से ये वाली जो ऐप है हमारी, ट्रेडिंग व्यू की ऐप जो है, इसको आप डाउनलोड कर लो, फ्री है ये। ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसे देने हैं या कुछ करना है आपको, तो ये डाउनलोड कर लो। डेस्कटॉप ऐप होती है इसकी, आराम से आप डाउनलोड कर लो इसको। और नहीं भी कर पाते तो आप यहाँ से जो ऑप्शन है, आराम से चलेंगे क्योंकि आज टाइम है, तो हम, तो यहाँ पे आप जाओगे
तो मान लो यहाँ पे आप अपने खोलते हो, तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू डाल दोगे तो ट्रेडिंग व्यू खुल के आ जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू ऐप हमारी फ्री होती है। तो आप यहाँ वेब इस पे जाओगे, यहाँ पे अपनी आईडी बनाओ और अपने चार्ट्स देखना स्टार्ट करो। आराम से आप ऐसे खोल सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, चार्ट खुल के आ जाएगा। ये चार्ट उसी तरीके का खुल गया जो हमारा। गॉट इट? आई होप के एवरीबॉडी गॉट इट। अब हम बात कर रहे थे कि भी ट्रेंड की। सो हम यहाँ पे चलते हैं सिंपल। अभी हम, ये मार्केट एज ऑन डेट है, ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं देखते, हम इसको ऐसे देखते हैं। तो अगर आप एनालिसिस कर रहे हो इसका, यहां से आपने एनालिसिस करना स्टार्ट करा इस जगह से, ठीक है, इस जगह से आपने स्टार्ट किया एनालिसिस करना इस जगह से, और इस जगह से इस जगह तक का आप एनालिसिस कर रहे हो कहीं पे, मान लो यहाँ पे भी आप एनालिसिस कर। तो ये ट्रेंड क्या है आपके लिए? एक तरीके से बियर ट्रेंड है, डाउन साइड का ट्रेंड। ठीक, डाउन साइड का ट्रेंड है ये, और बियर ट्रेंड है। तो डाउन साइड का जो ट्रेंड है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अगर मान लो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीद के बैठा हूं यहाँ पे, बाई मिस्टेक मेरे से गलती से होता है, देखो ऐसा नहीं स्टॉक मार्केट में आपका हमेशा जो है राइट डिसीजन होंगे। स्टॉक मार्केट जो है आपको रुलाती है, ऐसा नहीं कि एक बार में आपको पैसा कमवा देगी। स्टॉक मार्केट में फेसेस आएंगे जिनके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जब यहाँ पे आप फंस गए इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो आपको क्या करना है, जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिले इस तरीके की ऊपर आने की, तो आप एग्जिट का ऑप्शन देखेंगे, ना कि यहाँ पे बाई का ऑप्शन। सो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब ये छोटे छोटे सेकेंडरी ट्रेंड आएंगे ना आपके इस पर्टिकुलर ट्रेंड में, ये जो ऊपर के हैं ये आपके सेलिंग के ट्रेंड है, ना कि ये बाइंग के ट्रेंड। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रेंड्स का। अगर ट्रेंड आप पकड़ गए, तो सबसे पहले आप एनालिसिस करो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट का, और उसके बाद उसका अगर ट्रेंड आपने ढूंढ लिया, तो ये अपॉर्चुनिटी होती है आपकी एग्जिट करने। ये बार्स वगैरह के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, इनको भूल जाओ अभी। तो बस आप ये देखो, डायरेक्शन तो आपको सिंपल पता चली रही है। अब मान लो यहाँ से ये वाला एरिया हम देख रहे थे, अब इसको थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए। तो मान लो आप यहाँ पे थे, ठीक है, इस जगह थे। तो ये क्या है ट्रेंड? ये अपसाइड ट्रेंड है। तो जब अपसाइड ट्रेंड होता है, तो हम यहाँ पे हमेशा, ये ऊपर का ट्रेंड है, तो ये इस जगह हम बाई की अपॉर्चुनिटी देंगे, इस जगह हम बाई की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये सेल की जगह नहीं है, ये बाई की जगह है, क्योंकि हमारा ट्रेंड अप का। तो ट्रेंड आप कैसे पकड़ते हो, वो आपका टेक्निक्स है उसकी, कैसे है आपको ढूंढना है, किस टाइम फ्रेम पे ढूंढना है, वो एक अलग स्टडी का पार्ट है। बट इफ यू फाइंड द ट्रेंड, देन बहुत आसान हो जाता है कि आपको कहाँ पे बाई करना है, किस स्टॉक में। देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज हियर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5,000 स्टॉक्स हैं, और मैं रिलायंस की बात करूं, मान लो रिलायंस सबसे अच्छा स्टॉक है। तो हम करेंगे क्या, हम इसके अंदर करेंगे क्या? अब मान लो मैं इस चार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने इस जगह से देखना स्टार्ट करा, ये है मेरा पिछले साल अप्रैल से लेके महीने का बीच में, कहीं कहीं 15 अप्रैल के आसपास होगा ये। तो यहां से अगर मैं इसकी एक लाइन बनाऊं, तो मुझे तो ये डाउन साइड का ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें फंस गया, मान लो मैंने 2700 रुपये पे खरीद लिया इसको, सो मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कि भाई मैं एग्जिट कब करूं। तो यहाँ पे जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो ये सेल की अपॉर्चुनिटी है, ना कि बाई की अपॉर्चुनिटी। इफ आई बाई हियर, देन आई विल बी लॉस अगेन। जनरली लोग क्या करते हैं, डाउन साइड एवरेजिंग बोलते हैं उसको। तो डाउन साइड एवरेजिंग आपको ट्रेंड ही बता देगा कि भी नहीं करनी चाहिए। डाउन साइड एवरेजिंग का मतलब है, आपने 3,000 पे खरीदा, नीचे आया, फिर 2700 पे खरीद लिया, फिर नीचे आया, फिर 2500 पे खरीद लिया। तो आप क्या कर रहे हो, 300 शेयर यहाँ कर रहे हो, 300 शेयर यहाँ खरीद रहे हो, 300 यहाँ कर रहे हो, और उनका बोलते हो कि प्राइस मैं अगर एवरेज करूंगा, तो ये डाउन साइड एवरेजिंग है।
नेवर डू इट इन स्टॉक मार्केट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। रीजन उसका ये होता है कि आपको नहीं पता कि कितना नीचे जाएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऊपर के लिए हमेशा खुली है, नीचे तो जीरो के लिए ही है। कोई चीज 100 रुपए के लिए आपने, तो नीचे आपका जीरो, और ऊपर इसकी लिमिट नहीं है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। लेकिन लोग जो है बेसिक चीजें नहीं समझते। सो यहाँ पे अब ये ऐड करने के लिए बोल रहा है ईमेल आईडी को, तो अपन इसको यूज ही नहीं करते। अपन सिंपल अपना ये वाला ऐप यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज है। अब आपको मान लो यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहे हो आप यहाँ, तो आपको क्या ढूंढना है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेंड क्या है आप है। तो ये अपॉर्चुनिटीज है बाई करने की, ये अपॉर्चुनिटीज है बाई करने की, ना कि ये सेल करने की। यहाँ डरते हैं, ये बाई की अपॉर्चुनिटीज है, ये सब बाई की अपॉर्चुनिटीज है। अब ये तो हो गया कि भाई हमें अगर अपसाइड ट्रेंड मिला तो उसमें अगर नीचे की तरफ कहीं भी ऐसे आ रहा है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है। और अगर डाउन साइड ट्रेंड है तो ऐसे जा रहा है तो ये हमारे लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटीज, ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी। अब हमें साइड ट्रेंड में क्या करना है, साइड वे ट्रेंड। तो वो साइड वे ट्रेंड आपका अगर मान लो यहां से ऊपर की तरफ है, यहां पे जाके है, तो ये आपके लिए कॉशियस होने वाली चीज है। मान लो आपने यहाँ पे खरीद रखा है और बहुत दिनों से इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, नीचे भी नहीं गिर रहा और एक पर्टिकुलर साइड। तो आप कॉशियस हो जाओ यहाँ पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक स्टेज होती है जहां पे कुछ लोग बायर और सेलर बराबर है। तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, कुछ अपना प्रॉफिट ऑफलोड कर देना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, ऐसे यहाँ नीचे की तरफ बन रहा है, तो ऑलरेडी ये जगह होती है आपकी कि इस जगह में आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। जब ये इससे बाहर निकलेगा तो तभी हमें बाई करना। ठीक है, हमें तभी ये बाई करना है जब ये इस सिचुएशन के बाहर निकल जाए। तो ये जगह ना, नो डिसीजन, यहाँ पे कोई नहीं, बस आपको इसको वॉच लिस्ट में रखना है। क्योंकि ये जब ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा मूव आपको देगा ऊपर की तरफ। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो हम केवल और केवल ट्रेंड की मदद से समझ सकते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं। ट्रेंड हमारे समझ में आ गया, प्राइस एक्शन का रिपीटेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी का पार्ट है। अब हम बात करते हैं फेसिस ऑफ मार्केट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेसिस ऑफ मार्केट, क्योंकि तो ये टॉपिक थे चार्ट एंड फेसिस ऑफ मार्केट। तो फेसिस ऑफ मार्केट में हम हम्म, ये रिलेटेड है आपके प्राइमरी ट्रेंड से। ध्यान रखना है कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड पता है कि ये ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, ये ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के अंदर फेस आएंगे, अलग अलग फेस आएंगे, जब आपको बाई करना है, सेल करना है, क्या करना है, वो डिसीजन आप इसके बेसिस पे लेते रहो। सो मार्केट के अंदर हाँ, मार्केट के अंदर तीन फेस बुल मार्केट के होते हैं और तीन ही फेस आपके होते हैं बियर मार्केट। ये मैंने हाथ से बनाया हुआ, कहीं बना लेना। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो फेस है नीचे की तरफ, ये क्या है, एक्यूमुलेशन फेस होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब इकट्ठा की जा रही है चीज, खरीदा जा रहा है, किसके द्वारा, कौन है, कौन खरीदेगा यहाँ, यहाँ खरीदेगा आपका एफआईआई या आपका डीआईआई, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर खरीदेगा यहाँ, बड़ा प्लेयर खरीदेगा, म्यूचुअल फंड खरीदेगा। क्योंकि एक जगह ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, तो ये एक्यूमुलेशन फेस होता है। हम इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेस, जब साइडवे मार्केट हो, ऊपर से नीचे गिरने के बाद। मार्केट यहां से गिरी इस जगह से, और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है, इकट्ठा हो रही है। जब एक्यूमुलेशन फेज से बाद मार्केट आती है, ठीक है, तो मार्केट स्टार्ट होती है पार्टिसिपेशन फेज। इसको बोलते हैं हम पार्टिसिपेशन फेज।
पार्टिसिपेशन फेस किसका होता है? पार्टिसिपेशन फेस होता है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्टर्स का, और आई वुड से नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स का, या इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स आप बोल सकते हो, जिनको मार्केट के बारे में पता है कि ये पार्टिसिपेशन फेस क्या है। बुल मार्केट होती है वहां से स्टार्ट। तो बुल मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गई, जब एक्यूमुलेशन फेज के बाद बाहर आई तो पार्टिसिपेशन फेज होता है। जैसे मैं अभी आपसे बिल्कुल चार्ट में बता रहा था कि ये जब एरिया यहाँ से क्रॉस होगा तो हम यहाँ बाई करेंगे, तो वी आर पार्टिसिपेटिंग इन टू द मार्केट, और वो मार्केट है बुल। तो ये फेज चल रहा है, अब ऊपर की तरफ निकला है तो बुल मार्केट बोलेंगे, यानी कि बुल ट्रेंड बोलेंगे हम, और उसमें हम पार्टिसिपेशन फेज में एंट्री करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम फिर से चार्ट पे चलते हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट गिरने के बाद ना नहीं ऊपर जा रही ना नीचे, क्या हुआ यहाँ पे? मार्केट ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर। और नोट कहाँ गया? यहाँ से नीचे आई, मार्केट गिरी, और इस जगह आप देख रहे हो एग्जैक्टली, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ये फेस को दिखाना हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ताकि समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अरे भाई, सो ये एरिया में क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई, ठीक है, यही कंसोलिडेशन हुआ। इसको ही हम बोल रहे थे, इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूमुलेशन फेज। क्या बोलते हैं हम इसको? एक्यूमुलेशन फेज। वी कॉल इट एक्यूमुलेशन। कहाँ से हुआ स्टार्ट ये आपका 13 मार्च, 13 मार्च से मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ। और कब तक चला ये आपका चला करीब करीब 28 मार्च तक। कितने दिन का? 15 दिन का एक्यूमुलेशन। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट था ये 17,100 के आसपास। और आप देख लो मार्केट कहाँ गई है, तो दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन फेज। इफ यू आर विद मी ऑन दैट फेज, तो हमने फ्यूचर का ट्रेड लिया था यहाँ पे निकलने के बाद। ठीक है, हमने फ्यूचर का ट्रेड लिया था, उसमें करीब करीब 300-400 पॉइंट कमाए भी थे। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती हैं। जब इस तरीके का एक ब्रेकआउट होता है, तो ये एफआईआई की और डीआईआई की ताकत है कि वो इसको रोक लें। किसी चीज को गिरते हुए कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं रोक सकता। रोकेगा कौन? जो बहुत मजबूत जगह है। अगर कोई छत पे से गिरता चला जा रहा है तो रुकोगे कहाँ? किसी पहाड़ पे से गिरना स्टार्ट हुए तो कहाँ रुकोगे? कोई मजबूत आपको रुकावट चाहिए। और मजबूत कौन होता है यहाँ स्टॉक मार्केट में? ओनली 2 पर्सन आर स्ट्रॉन्ग, वन इज एफआईआई एंड अनदर वन इज डीआईआई। सो वी कैन कॉल दैट कि अब उनको मार्केट को क्रिएट करने। सो दिस टाइप ऑफ अगर अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिलती है, जहां पे आपको लगता है कि ये गिरने के बाद इस तरीके का एक्यूमुलेशन हो रहा है और वहां पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो वो एक बड़ा मूव आप, वहां पे एक बड़ा मूव अपसाइड की तरफ दिखता है। और आप देख ही रहे हो, 17,100 से हम 18,563 पहुंच गए, 700 तक टच करा है। तो यू हैव 1600
पॉइंट 1600 डिवाइड बाई आप करोगे तो 18,500, करीब करीब 9% का रिटर्न है। कब से? कब से रिटर्न है? अप्रैल से, अप्रैल मई 2 महीने के अंदर। जून तो अभी स्टार्ट हुआ है। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से अगर हम ट्रेंड को फेस के साथ मार्केट के पता कर लें तो हम कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको ना तो कोई चीज बताई है अभी तक, कोई टेक्निकल चीज नहीं बताई बिल्कुल भी। मैं आपको सिंपल प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। और ये हाइंडसाइट में भी नहीं हुई कि 5 साल पहले हुई हो, ये जस्ट 2 महीने पहले की चीज। क्या ये रिपीट होती है? अभी मैं आपको खुद दिखा देता हूँ दोबारा से। पीछे भी रिपीट हुई है, क्योंकि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का एक एजम्पशन है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये हिस्ट्री ही रिपीट हो रही है। तो आप पीछे का अगर यहाँ पे जाके चार्ट देखोगे तो वो आपको पता चली जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन। सो सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन थोड़ी बड़ी है, ब्रॉड है। तो सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन यहाँ पे जनरेट हुई। क्या हुआ यहाँ के बाद? 17,400 पे ब्रेकआउट और 18,300 टच कर दिया। ये अपॉर्चुनिटीज हैं आप बाई करने। ये कंसोलिडेशन फिर मूव हुआ। तो यहाँ पे जो मेरा पर्पस था समझाने का, वो इस पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग की हुई है वो समझाने का था कि भाई आपको एक्यूमुलेशन फेज के बाद पार्टिसिपेशन फेज। और जो मूर्ख हैं, जो मतलब सबसे मूर्ख इन्वेस्टर्स होते हैं या जो ट्रेडर हैं जिनको समझ नहीं है, वो क्या होता है जब पार्टिसिपेशन, जब एक्यूमुलेशन फेज के बाद मार्केट पार्टिसिपेशन में चली जाती है, तो आप जानते हो हर आदमी, हर पर्सन ये कहेगा स्टॉक मार्केट भाग रही है, ऊपर जा रही है, बुल अब तो 50,000 तोड़ देगी, 25,000 तोड़ देगी, 20,000 तोड़ देगी। उसको बोलते हैं यूफोरिया। कि हर आदमी अगर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हर बंदा बात करने लगे, यानी कि एक गली के अंदर अगर मूंगफली वाला या रिक्शे वाला भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने लगे, तो वहां क्या होता है? यूफोरिया। अडानी के साथ भी तो यही हुआ था कि वहां पे पार्टिसिपेशन तो बहुत पहले हो गया, लेकिन यूफोरिया में 4,000 रुपए का शेयर किसने खरीदा है? जो स्टॉक मार्केट का सबसे अ, मूर्ख इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, वो खरीदता है यहाँ पे, जिनको कुछ समझ नहीं है स्टॉक मार्केट की कि कैसे चलती है मार्केट। यहाँ पे क्या दिक्कत है कि लोगों के साथ ना फोमो का बड़ा इशू है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार हमने कुछ ना कुछ मिस कर दिया। अरे भाई किस लेवल पे मिस किया ये देखो ना। आप अगर यूफोरिया फेस में हर आदमी टॉप बनाएगी यहाँ पे मार्केट। ठीक है, यूफोरिया फेस में ये लोग जो हैं जिन्होंने यहाँ पे एक्यूमुलेट करा, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, ये ऑफलोड करेंगे अपनी पोजीशन। ऑफलोड करेंगे। ऑफलोड का मतलब एग्जिट करेंगे कि भाई अब बेचो, क्योंकि इनका तो काम ही ये है। यहाँ पे 10 रुपए पे खरीदा, यहाँ 50 रुपए पे बेचा। किसे बेचा? रिटेल इन्वेस्टर को। रिटेल इन्वेस्टर यहाँ 50 रुपए पे खरीदेगा, यहाँ 10 रुपए पे बेचेगा, जब उसकी कमर टूट जाएगी बिल्कुल। सो दैट इज द एस्पेक्ट। तो सबसे पहले एक्यूमुलेशन फेस को समझना है। ये डाउ ने बता दिया 1893 96 के अंदर। और इट इज a हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट दैट nobody, मतलब you can say that more than 5% people does not follow it। और दिस इज रिटन इन 1896 के भाई 3 फेस होते हैं बुल मार्केट के। सो ट्राई टू फाइंड आउट द फेसिस। और फेसिस कैसे पता चलेंगे? वो ट्रेंड से, और जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके द्वारा। फंडामेंटल आपको ये नहीं बताएगा कि ये कंपनी अच्छी है, वो तो ये बता देगा, लेकिन उसके बाद ये नहीं बताएगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर यूफोरिया फेस तो नहीं चल रहा। तो ये बुल बुल मार्केट के अंदर आपको 3 फेस पकड़ने हैं कि आप किस फेस में आ रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि हर आदमी अभी इस जगह, अभी क्या कर रहा है हर बंदा इस जगह? भाई टाइम से आ जाया करो भाई, मैं तो आपको बिल्कुल फ्री कोचिंग दे रहा हूँ, इसमें कोई मेरे पैसे भी नहीं है। अभी मैं सुबह से 10 बजे से लगभग
7-8 घंटे का सेशन लेने के बाद तुम्हारा 2 घंटे का सेशन ले रहा हूँ, एंड नो बडी इज सीरियस अबाउट दिस। इफ यू आर नॉट सीरियस, देन यू कांट लर्न मार्केट और यू कांट अर्न मनी। मैं तो ये कहूंगा कि भाई कम से कम आपकी लर्निंग में पैसा ना जाए। अर्निंग में तो आप अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से गवाओगे या कमाओगे, बट एटलीस्ट लर्निंग में पैसा ना जाए, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। तो भाई, यू कैन सी द सीरियसनेस। तो एटलीस्ट आप जो है, तो एटलीस्ट इतना तो सोचो कि अगर मैं मार्केट से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 10,000 कमाना चाहता हूँ, सिंपल मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मेरे से, आप चैलेंज ले लो कि 10,000 आप कमा दोगे 1 लाख से। और मैं ये चैलेंज 1 करोड़ आदमियों के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि जो मैं सिखाऊंगा उससे आप 10,000 कमा लोगे 1 महीने में। और दुनिया में कोई और ऐसी चीज नहीं है जो 1 महीने में आपको 1 लाख से 10,000 कमा के दे दे। और उसमें करना कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो सीखना है आप, और उसको अप्लाई करना है। बट उसमें क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, सीरियसनेस। देखो किसी भी चीज को चाहो तो इतना डेस्परेटली चाहो और उसमें डेडिकेशन से करो कि उसकी हर बारीकी के समझ में जाओ। देखो इसमें लर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। मैं 4-5 साल से सीख रहा हूँ, अब भी सीख रहा हूँ इसको, रोज सीखता हूँ मैं। अभी हमने लास्ट फ्राइडे को नुकसान किया पर्टिकुलर ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ लास्ट 3 इयर्स। वो किस सिचुएशन में हुई, क्या हुई, उसके ऊपर पॉन्डरिंग की है मैंने 10-12 घंटे। वो ही लर्निंग होती है कि भी करना क्या है। तो वो आगे आपको कैपिटलाइज करके देती है पैसा। तो अगर आपने 40 कमाए हैं तो आप 80 कमा भी लेंगे वहां से, अगर आप लर्न करते रहते हैं, आप डेडिकेशन के साथ जुटे रहते हैं। मार मार्केट में जैसे फेस आते हैं ना कि ऊपर नीचे के, ऐसे ही आपकी स्टॉक मार्केट की अर्निंग में भी फेस आते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी आते हैं। हम हमेशा खुश नहीं रहते, हम हमेशा दुखी नहीं रहते, हम हमेशा एक जैसा मूड नहीं होता। तो वही सिंपल, मार्केट इज वेरी नेचुरली कनेक्टेड विद अस। ठीक है वो, और इवन आई कैन से दैट इट इज वेरी कनेक्टेड टू नेचर और नेचुरल थिंग्स हैपनिंग सराउंडिंग अस। सो आपको मार्केट को सीरियस होके सीखना है। अब मान लो मैंने आपको 2 चीजें सिखाई, मैंने तो ये चार्ट नहीं बनाया भी, मैंने जो चीज सीखी वो उसको आपको सामने दिखा दिया, तो हम चलते हैं उसके ऊपर। और फेसिस ऑफ मार्केट पे मैं टाइम ज्यादा लगा रहा हूँ, और आपको पता है ट्रेंड के ऊपर, क्योंकि ये ही आगे हमारा जो पर्पज है, मेरा जो पर्पज है आपको बनाने का, वो ट्रेंड ट्रेडर। आप अगर कोई आपसे पूछे कि भी किस तरीके के ट्रेडर हो, एक होते हैं मीन रिवर्जन ट्रेडर, मतलब आप सीखोगे ये चीज, मीन रिवर्जन ट्रेडर। और एक होते हैं ट्रेंड ट्रेडर। तो यू हैव टू बी ए ट्रेंड ट्रेडर, बिकॉज ट्रेंड ट्रेडर पॉसिबिलिटीज आर हाई रेदर देन मीन रिवर्जन ट्रेडर। ठीक है, मीन रिवर्जन मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आया, वहां पे आपने खरीद लिया और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेंड ट्रेडर हमेशा ट्रेंड को फॉलो करता है। वी हैव टू फॉलो द ट्रेंड। आई एम ए ट्रेंड ट्रेडर एंड यू कैन बी ए ट्रेंड ट्रेडर, बट इट विल टेक टाइम। और आपको ये बेसिक चीजें पकड़ के चलनी। तो अब आप यूफोरिया जब मार्केट में आता है तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जिन्होंने एक्यूमुलेट किया वो अपना जेब खाली करनी स्टार्ट कर देंगे, यानी कि स्टॉक मार्केट से उन्हें ऐसा लगता है कि भाई इसकी जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा हो रही है, उसके हिसाब से पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो बहुत महंगा हो गया। तो दे वेट, क्या वेट करते हैं, ये नहीं करते कि नीचे गिरेगा, वो वेट करते हैं कि कंपनी और अच्छी अर्निंग करे और अच्छी स्ट्रेटजी लेके आए मार्केट के अंदर, जिससे कि वो आगे बढ़े। मान लो रिलायंस का जो एग्जांपल है, 2800 पे जो उसकी सेलिंग हुई है, तो जो 800 रुपए से वो 2800 आया 2 साल के अंदर, 800 रुपए से 2800। बट 800 रुपए पे इन लोगों ने एक्यूमुलेट करा और इन्होंने ही 2800 पे उसको बेचा है। ठीक है, और उसके अंदर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने हो सकता है 1200 पे खरीदा हो और 2400 2500 पे बेच लिया हो। तो वो उस तरीके, वो बीच का मक्खन खाते हैं सिर्फ। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको मक्खन से मतलब है, ना तो आपको लस्सी से मतलब, ना दूध से मतलब, ना कौन उसको गर्म कर रहा है, कौन उसको एक तरीके से घी निकाल रहा है। आपको सिर्फ मक्खन खाना है और काम करना है। अगर मक्खन नहीं खाओगे और चीजों पे ध्यान दोगे तो दिक्कत आएगी मार्केट।
हमें टॉप नहीं देखना कि भैया ऊपर टॉप कितना है, 9 18 900 जाएगी, 50,000 जाएगी, 20,000 जाएगी, सेंसेक्स 1 लाख जाएगा, ये नहीं मतलब। हमारा मतलब है कि भैया कब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फेस आ गया, कब हमारा एक्यूमुलेशन फेस आ गया, हमें इसको फाइंड आउट करना। और उसके तरीके हैं, और वो 80 70% सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे यूफोरिया में रिटेलर्स खरीदेंगे। अब देखिए क्या होता है कि ये आसानी तो है नहीं कि एकदम से एक दिन के अंदर झटका ला दे, क्योंकि जो इन्होंने माल खरीदा, मान लो यहाँ पे 500 करोड़ का माल खरीदा और 100 करोड़ का इन्होंने खरीद लिया रिटेल इन्वेस्टर्स ने। भाई इस 600 करोड़ को पे जो इन्होंने इनकम कमाई करीब 800 करोड़ जो किया, उसको खरीदने वाला भी तो चाहिए। तो ये स्टॉक मार्केट में क्या करेंगे, स्टार्ट न्यूज चैनल्स पे अच्छी अच्छी न्यूज स्टार्ट कर देंगे। भाई इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग इन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इट इज शाइनिंग, इस तरीके की बातें आएंगी। और हर न्यूज चैनल पे स्टॉक मार्केट आज नया हाई टच कर रही है। यूएस से इन्वेस्टर आ रहे हैं, आज उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, आज उस कंपनी में इन्वेस्ट, मतलब इस तरीके का एक माहौल क्रिएट कर देंगे कि जो बंदा कभी स्टॉक मार्केट में सोच भी नहीं रहा था कि मैं इन्वेस्ट करूं, वो भी सोचने लगे कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर अब स्टॉक इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। जब आप लर्न कर लोगे और आपने आसपास किसी लोगों को बताओगे, 150 लोगों को जान पहचान हो जाएगी, तो देखना कि जब उनके उनके फोन आने स्टार्ट हो जाएं या उनके मैसेज आने स्टार्ट हो जाएं, तो समझ लो स्टॉक मार्केट में यूफोरिया आ चुका है, यूफोरिया फेस है। या यूट्यूब के ऊपर आपको खूब सारी वीडियोस मिल रही हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड। दैट इज एन एजेंडा। वो प्रॉपर एजेंडा होता है कि भाई यहाँ पे ऑफलोड भी तो करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स फंसेंगे, यानी कि छोटी छोटी मछलियां खरीदती रहेंगी। कोई 1 लाख का खरीदेगा, कोई 10,000 का खरीदेगा, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत होता है उनका, तो वो इसको सकअप करते हैं, खरीदते हैं। तो हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेस। बांट दिया, सबको बांट दिया। और उसके बाद जैसे ही पता चलता है इन लोगों को कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस आ चुका है, तो ये अपना पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं। जो इन्होंने 1200 में खरीदा था, ये 2800 में तो नहीं बेच पाए, यहाँ पे ये 2500 पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जैसे लोग, हमें पता चल जाता है कि भाई ये अब काम हो चुका है, स्टार्ट हो गया, मार्केट अब गिरेगी यहाँ से। तो देन, और जब पार्टिसिपेशन फेस आता है तो मार्केट 2 2%, 5 5% स्टॉक गिरता है एक एक दिन के अंदर। फिर आता है पैनिक फेस, फिर ये डरते हैं, ये जो जिन्होंने यूफोरिया में खरीदा ना, ये इनकी 50% इरोड हो जाती है वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो इनको होप, ये सब चीजें परेशान करती हैं कि आसान नहीं, मैंने खरीदा तो कैसे गिर जाएगा, इस तरीके की होप होती है आदमी। ठीक है, जब कोई भी डिसीजन लेता है। देन कम्स द पैनिक फेज। तो पैनिक फेज में ये रोते हैं, हर जगह हल्ला मच जाएगा, मार्केट क्रैश हो गई, और मतलब इस तरीके का पैनिक लगा देंगे कि अब तो इकोनॉमी बर्बाद होने वाली है, कुछ नहीं बचा। मतलब बहुत ही फनी टाइप का माहौल होगा। चारों तरफ न्यूज चैनल्स पे, जो बिजनेस न्यूज चैनल है या मीडिया, प्रिंटेड मीडिया है या यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, और उन लोगों के फिर फोन आएंगे कि बेच दें क्या आप, वो मतलब वो फिर से फोन करेंगे आपको, आप बेच दें यार, अब इसमें तो 50% नुकसान हो गया, मतलब बर्बाद हो गए। आप उन्हें यहाँ फोन करोगे ना कि भाई बेच ले, अब निकल जा, वो यहाँ पे बेचेंगे ही नहीं। कहेंगे तू गलत बोल रहा है, तो इस बात को कि भाई मार्केट में अभी तो बहुत जान है, अभी तो मार्केट 20,000 50,000 चली जाएगी। लेकिन पैनिक फेस में वो खुद फोन करेंगे कि क्या बेचते हैं। तो वहां समझ लो कि पैनिक फेस चल रहा है। और पैनिक फेस के बाद फिर से एक्यूमुलेशन फेस आता है। तो आई विल अगेन शो यू दिस वन। अरे भाई आजा, कहाँ चला गया यार। अच्छा बेटा, अब ये क्या है, ये आपका, यहां से अगर आप चलना स्टार्ट करेंगे, यहां से आप चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है ये आपका पार्टिसिपेशन फेस स्टार्ट हुआ, ये यूफोरिया स्टार्ट, ये यूफोरिया है। यहाँ पे खरीदना स्टार्ट करेंगे, और यहां से लेके यहां तक
जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज चलेगा, और जैसे ही ये झटका लगेगा और उसके बाद फिर नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे पता चल जाता है पार्टिसिपेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। और पार्टिसिपेशन फेज के बाद मार्केट जबरदस्त गिरती है। पार्टिसिपेशन फेज में जो पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके आते हैं, और आप देखोगे तो इस, आप देखो कैसे गिरती चली गई मार्केट। सो दिस इज प्योर प्रैक्टिकल कंसेप्ट जिसको लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते आसानी से। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज if you compare to my particular drawing. So this is distribution phase. It start, this particular move shows that there is something wrong in market. ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे होता तो ये आपका पार्टिसिपेशन फेस होता है। दिक्कत कर रहा है, पार्टिसिपेशन फेस होता है। और फिर यहाँ पे ये है आपका, ये जो फेस है ये आपका कौन सा फेस है, पैनिक। ये पैनिक फेस है, यहाँ बर्बाद होगी सब। और पैनिक फेस के बाद क्या आता है, फिर से एक्यूमुलेशन आता है। और फिर से मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या होता है, सिंपल चीज रिपीट होती है। फिर से क्या हो रहा है, फिर से वही चीज। नाउ अब आपके लिए होमवर्क क्या है भाई, आज हम कहाँ बैठे हैं, 11 जून में। 11 जून को मार्केट कितना, 18,700 टच करा है। ठीक है। क्या मैं अभी बता सकता हूँ कि कौन सा फेज चल रहा है, नहीं। बट इन माई ओपिनियन इट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, बिकॉज देर इज समथिंग रॉन्ग हियर। जिस तरीके की गिरावट मार्केट में चल रही है उसमें समथिंग रॉन्ग, बट इट इज नॉट कंफर्म्ड येट। यहां से ये एक्यूमुलेशन के बाद पार्टिसिपेशन फेस हुआ, क्योंकि ये यूफोरिया फेस है। और यूफोरिया फेस में आप देख ही रहे हो सब जगह मार्केट 20,000 तोड़ देगी, 50,000 कैन डू इट। क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट इस तरीके से करके ऊपर की तरफ भी निकल सकती है। ठीक है। और मार्केट यहाँ से इस तरीके से भी नीचे आ सकती है। तो डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट फ्यू डेज और फ्यू वीक्स। कैसे कंफर्म होगा वो मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना कि भी मैंने आज 11 जून को ये बताया था कि यहाँ पे क्या किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, उसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन किसकी चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए यहाँ पे प्राइस एक्शन, जो मैंने आपको कल इंट्रोड्यूस कराया था। वो भी मैं बता देता हूँ किस तरीके की कंफर्मेशन आएगी। अभी मार्केट क्या है कि आप देखो जब भी नीचे आती है यहां से, तो नीचे से एकदम से बाई कर लिया था, फिर नीचे आई फिर बाई कर लिया था। अब ये नीचे आ रही है, अगर मान लो इस लेवल को ये तोड़ेगी तो ये नीचे आ गई, और ये फिर ऊपर जाएगी और इस हाई को नहीं तोड़ती तो ये फिर नीचे की तरफ आती चली। हमारा कंफर्मेशन यानी हम ये बाई बंद कर देते, बाई भी स्टॉप। ठीक है। बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको हम सेल नहीं करते, अभी वेट करते। रीजन उसका ये है कि ये इस तरीके की सिचुएशन डेवलप करके ऊपर की तरफ आ सकती, इस तरीके की सिचुएशन करके ऊपर, क्योंकि मार्केट चलती है ऐसी। तो विल सी दैट इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी टू बाई। यहाँ पे रुक के अगर यहाँ आएगी तो हम बाई करेंगे। और अगर मान लो उस इस लो हाई से पहले ही वो नीचे की तरफ आ जाएगी तो हम एग्जिट करेंगे एवरी पोजीशन वी हैव। तो दैट वुड बी स्टार्ट ऑफ पार्टिसिपेशन फेज। तो यहाँ पे पार्टी, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। अगर मार्केट इस तरीके से आगे रिएक्ट करती है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलेंगे, और पार्टिसिपेशन फेज यहाँ कहीं स्टार्ट। तो दिस इज लाइव एग्जांपल। तो मार्केट के फेसेस हमने कवर कर लिए। ये थ्योरी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। तो मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक्यूमुलेट करती है, फिर उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, फिर यहाँ पे यूफोरिया होता है,
और यूफोरिया में कुछ इस तरीके की हरकत करनी वो स्टार्ट कर देती है। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। फिर यहाँ से जब ये पर्टिकुलर हाई को क्रॉस नहीं करती तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन फेज स्टार्ट होता है, धीरे 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 धीरे। और फिर यहाँ पे ये पैनिक फेज आता है। और पैनिक फेज के बाद आपका मार्केट फिर से एक्यूमुलेशन फेज में चली जाती है। बिकॉज आपको पहले स्टेटमेंट मैंने बताया था कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली जाए। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। या आई विल अलाउ। तो फेसेस ऑफ मार्केट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कोई क्वेश्चन है तो फेसेस ऑफ मार्केट पर आप पूछ। हाँ, यू कैन अनम्यूट। हाँ हेलो। हाँ जी भाई, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें। हम्म। जो एक्यूमुलेटेड फेज के बारे में आप बता रहे थे, लेट सपोज एक्यूमुलेटेड फेज हमारा जो मार्केट का चल रहा है कि वो 7,000 जैसे लो साइड जा रहा है और 11,000 लेट सपोज कि उसका हाई साइड जा रहा है, और उसी में मार्केट एक्यूमुलेट करी जा रही है बार बार। तो जो हमारा पार्टिसिपेशन फेज स्टार्ट होगा, हम मान के चलेंगे कि 11,000 से वो मार्केट 12,000 चली गई या 13,000 चली गई, तो वहां से स्टार्ट होगा। और कितना टाइम पीरियड उसके लिए हम वेट करते हैं कि पार्टिसिपेशन फेज ये स्टार्ट हो चुका है, इसका एनालाइज करने के लिए टाइम पीरियड क्या रहता है? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? हम्म। हेलो, मेरी अब आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 7,000 थी मार्केट। हाँ जी। और और 11,000 के बीच में मूव करता रहा, वो एक्यूमुलेटेड फेज चलता रहा एक तरह से। यहाँ 11,000 है। हाँ, इसी के बीच में वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है काफी टाइम से, मुझे लग रहा है, जैसे हमें लग रहा है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है कंटिन्यूस। तो हाँ, इसके बाद ये पार्टिसिपेशन फाइव फेज जब स्टार्ट होगा, तो हम उसको किस तरह से एनालाइज करते हैं कि कब मार्केट की जैसे लेट सपोज कि 13,000 चली गई या 14,000 चली गई, तो हम मानेंगे कि पार्टिसिपेशन फेज हो गया? या वो भी एक पार्ट होता है एक्यूमुलेशन का ही? ना ना, वो इस जब इस 11,000 को क्रॉस कर देगी मार्केट और सस्टेन करेगी इसको। अच्छा, उसका सस्टेनेबल जो पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड, वो कितने टाइम पीरियड के वो बाद हम कह सकते डिपेंड हैं कि करता है कि आप पार्टिसिपेशन? किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खरीद रहे हैं। मान लो आप खरीदते हो 120 दिन के लिए, ठीक है, 4 मंथ्स के लिए। तो देन यू विल सी ठीक है। दैट एक दिन की कैंडल उसके ऊपर बननी चाहिए, मतलब एक दिन उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए अच्छा खासा, वो हम बात करेंगे। तो मान लो आप कर रहे हो केवल 10 दिन के लिए, ठीक है, तो उसमें आवरली पीरियड पे देख लेंगे हम कि आवरली पीरियड पे इसको क्रॉस कर 1 घंटा उसके ऊपर सस्टेन कर, वो बोलते हैं हम लोग उसको आवरली पीरियड। अच्छा, तो इस टाइम पीरियड के लिए हमें फिर बेनिफिशियल क्या रहता है कि पार्टिसिपेशन फेज में अगर करना है तो कि हमें 120 डेज वाले उसमें पीरियड में करना चाहिए या शॉर्ट टर्म पीरियड में करना चाहिए? नहीं, अगर ये पीरियड लंबा है, ठीक है, अच्छा, ये ओके। पीरियड लंबा है कि मान लो ये हो गया एक्यूमुलेटेड 15 दिन, पीरियड। 20 दिन, 50 दिन हो गए ऐसा ही करते हुए, तो ये लंबा जाएगा। और ये अगर छोटा सा पीरियड है तो ये छोटा होकर नीचे आ जाएगा। तो वो वही तो चीजें सारी सीखेंगे कि भी कहाँ पे किस पार्टिसिपेशन फेज में हमें एंट्री करनी है नहीं करनी। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो टाइम फ्रेम इज डिफरेंट थिंग। तो टाइम फ्रेम जब समझ लोगे ना तो मैं ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइम पीरियड। अभी क्या, बिल्कुल हम मैं ये बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इसमें एटलीस्ट सबको ये पता चल जाए कि मार्केट होता क्या है। अभी हम मार्केट में किस तरीके से गेम खेला जाता है, तो अभी तुम्हें बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी कि यार ये मार्केट में गेम खेलते कैसे। तो ये ऐसे ही खेलते हैं। ये ही मार्केट की नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज भी अगर लेकर रहेगा बंदा, और उसको थोड़े से चार्ट्स आ जाते हैं जो हम नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस में कवर कर लेंगे, तो वो एटलीस्ट ऐसी जगह नहीं फंसेगा जहां उसको सेल करना चाहिए, वहां बाई नहीं करे। बस वही तो नॉलेज है भाई, जहां से अब हर जगह बायर सेलर है मार्केट। ध्यान रखो, यहाँ पे बायर है तो क्वालिटी ऑफ बायर डिपेंड्स कि मार्केट किस तरफ जाए। क्वालिटी इज मींस कि हु इज नॉलेजेबल, बायर नॉलेजेबल है या सेलर नॉलेजेबल। ठीक है, एवरीबडी, एवरीवेयर यू विल गेट द बायर एंड सेलर, एवरी प्राइस हैज बायर एंड सेलर। तो क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बायर एंड सेलर डिपेंड्स कि किस तरफ की डायरेक्शन वो मार्केट की तरफ देगा। तो कई बार मान लो हम अगर 70% प्रोबेबिलिटी पे चल रहे हैं कि जो हमारा सेटअप है वो सात सात
बार हमारा बताता है कि हम सही है और 3 बार उसकी गलती हो जाती है, तो हम ये कहते हैं कि हम 7 बार ठीक हो रहे हैं, हमारी क्वालिटी है 70% एक्यूरेसी, 30% हम गलत भी हो सकते। तो मार्केट में कोई 100% ठीक तो हो नहीं सकता, इवन 90% भी ठीक नहीं होता है। 70% इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एवरीबडी हैज। ठीक है, 70% से ऊपर किसी को भी कुछ भी हिम्मत ही नहीं है कि वो कर ले। 75% accuracy is maximum in stock market because there are certain parameters in stock market which nobody knows क्योंकि बिकॉज कई बार मार्केट इरेशनल होती है। ठीक है, इरेशनल मतलब मार्केट जिस हिसाब से लॉजिकली चलनी चाहिए उस हिसाब से मार्केट नहीं है कि रैशनल है हमेशा लॉजिक बेस पे ही चलेगी, तो वो 30% प्रोबेबिलिटी वहीं फेल होगी। बाकी सेटअप ओके है, विश्वास उस पर पूरा रखना चाहिए, बट वो 30% टाइम फेल हो जाता है। तो अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है पार्टिसिपेशन पे या ट्रेंड पे, ट्रेंड समझ में ना आया हो कि भी ट्रेंड क्या होता है या ट्रेंड हमें कैसे देखना चाहिए, या पार्टिसिपेशन फेज समझ में ना आया हो, क्योंकि दीज आर बोथ फाउंडेशन ऑफ योर बिल्डिंग। whatever building we are going to build in certain period of time, तो फाउंडेशन है उसका। और अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग नहीं हुआ तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी नहीं। तो ये पार्टिसिपेशन फेज एंड देन ट्रेंड हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट। तो मैं आप आज आपको चार्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, देन विल क्लोज दिस सेशन। इट विल टेक at least 30 minutes to introduce you different charts। मैं सीधा प्रैक्टिकली कराता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे थियोरेटिकल कराने में फायदा नहीं है। कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, टाटा स्टील। सो दिस इज टाटा स्टील। तो यहाँ पे एक आइकॉन बना हुआ कैंडल्स का। ठीक है, तो जब यहाँ जाओगे तो आपके सामने इतने सारे टाइप ऑफ चार्ट आएंगे। दीज आर टाइप ऑफ चार्ट। चार्ट क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्राइस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हम करते क्या है, थ्योरेटिकली अगर बात करें तो इसकी, क्योंकि ये हमने 8th या 9th क्लास में सब नहीं पढ़ा है चार्ट कैसे बनते हैं। चार्ट क्या होता है कि हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये होता था। तो एक्सिस तो आप भूल जाओ, हमारे लिए ये क्या है, टाइम पीरियड है। इस पे हम टाइम पीरियड प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे की तरफ अप्रैल मई जून, उसकी डेट दे रखी है डिफरेंट डिफरेंट, तो दिस इज टाइम पीरियड। ठीक है, और जो ये प्राइस है ये आपका 11 जून का आ रहा है। ओके, तो ये दिस इज टाइम पीरियड। और यहाँ पे इस तरफ देख क्या रहे हो आप, प्राइस। तो वो ये वाली लाइन जो है हमने हटा के ये इस तरफ लगा दी, ये प्राइस। तो अगर यहाँ से जीरो से चलेगा, जीरो से कोई प्राइस स्टार्ट होता है, 10 20 30 40 50 100। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 100 से इन्होंने दिखा रखा है। तो अगर यहाँ से उसको बनाना स्टार्ट करें तो इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये नीचे, ऊपर नीचे इसके सामने देखना आपको कि ये प्राइस है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये नीचे 102 रुपए से लेके, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ा तो यहाँ सामने देखना उसके कि क्या प्राइस है, ये इस तरह। तो ये बेसिक जो ग्राफ था वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ कौन से हैं वो देख लो, चार्ट कौन से हैं। तो आपको बेसिक पहला चार्ट में ये दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको बंद कर। तो ये आप क्या है, लाइन चार्ट हो, इसी प्राइस को ये बता रहा है ऊपर। लेकिन आप देखो लाइन, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन चार्ट। क्या ये हमारे लिए रेलिवेंट है? नहीं। क्या हम इसका यूज करेंगे? नहीं। बट
एज ए स्टॉक मार्केट स्टूडेंट यू शुड नो दिस, कि भाई किस टाइप के चार्ट्स हो. यू कैन यूज इट फॉर आफ्टर सम टाइम. आई विल टेल यू हाउ टू यूज इट to find out certain patterns. This is good for to find out certain patterns. पैटर्न्स मतलब आप समझो, एक पैटर्न जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा, तो ये नीचे आया, क्या बनाया, डब्लू. हम इसको डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं. और फिर से नीचे आया, फिर से एक डब्लू छोटा सा. ये इस तरीके के पैटर्न बना. यहाँ पे आया, नीचे फिर से डब्लू. तो ये पैटर्न है. यहाँ पे हेड एंड शोल्डर टाइप का. ये पैटर्न हम पढ़ेंगे आप. तो इन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कैंडल स्टिक जो लाइन चार्ट का यूज करते हैं. तो आप, अगर आप यहाँ पे लिख लेते हो टू फाइंड आउट पैटर्न्स, क्योंकि कई बार आपको कैंडल स्टिक, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कैंडल स्टिक चार्ट को ही हम पढ़ेंगे 95%. बट जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लाइन चार्ट भी आ जाएगा. अब लाइन चार्ट विद मार्क्स, मतलब जो यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहेगा कि भी अब आपका स्टेप लाइन चार्ट, दिस इज नॉट यूजफुल. सिमिलर टू, एक स्टेप चार्ट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मूव देगा तो वो एक उतना गैप से वो उस स्टेप को बढ़ा देगी, उतना एक स्टेप होगा. जैसे सीढ़ी का चढ़ते हैं ना हम लोग, एक पर्टिकुलर स्टेयर केस पे चढ़ते हैं तो उसका एक स्टेप होता है कि भाई 1 इंच ऊपर है उसका नेक्स्ट स्टेप, फिर सॉरी 6 इंच ऊपर है या 1 फुट आगे स्टेप है, तो स्टेप के बेसिस पे ये लाइन बनती है. दैट इज नॉट यूजफुल एट ऑल. तो लाइन चार्ट एक इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करते हैं पैटर्न्स को ढूंढने के लिए, अगर हम समझ में नहीं आती. लेकिन अगर आप एडवांस नॉलेज पे आ जाओगे तो आई डोंट यूज दिस पैटर्न, बट एट ए बेसिक लेवल यू शुड नो इट. फिर आप देख रहे हो एरिया चार्ट. तो एरिया चार्ट बिल्कुल लाइन चार्ट का नीचे की तरफ का हिस्सा बता रही है कि जहां से मार्केट कवर होके गई है. तो दैट इज आल्सो नॉट यूजफुल. कॉलम चार्ट, तो कॉलम चार्ट में हमें कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो कॉलम चार्ट एक्चुअली यूजफुल नहीं है स्टॉक मार्केट के लिए. सिर्फ ये बताता है कि एक लेवल से ऊपर मार्केट किस तरीके की बिल्डिंग है बना रही है, तो ये भी यूजफुल नहीं है. ये फिर आता है आपका बार चार्ट. एक बार चार्ट अंग्रेजों की देन है. तो बार चार्ट में इस तरीके की बार्स बनती है जिनको हम बार बोलते हैं. और ये अगर रेड बन रही है तो नीचे गई है मार्केट, और ग्रीन बन रही है तो ये ऊपर गई है. इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं, लेकिन यूजफुल नहीं है और हम लोग यूज करेंगे भी नहीं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. इफ यू वांट टू रीड इट देन यू कैन रीड इट इनटू द मटेरियल ऑफ क्लास. तो क्लास का जो मटेरियल है उसके अंदर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि कैसे होता है. तो बट मैं इररेलेवेंट चीजें जो हैं सारी की सारी आपको हटा के चलूंगा. तो बार, बट आपको पता होना चाहिए कि बार चार्ट, क्योंकि कई बार कोई बोल दे कि भी बार चार्ट क्या होता है, तो बार चार्ट आपको स्टॉक मार्केट में यूज होता है. ग्रीन मींस मार्केट उस दिन ऊपर गई है, रेड मींस मार्केट उस दिन नीचे गई. डेली चार्ट. तो फिर आपका बेस लाइन यूज होना नहीं है, हाई लो यूज नहीं होना. एक रैनको चार्ट होता है. तो रैनको चार्ट में ये ब्रिक्स बनती हैं, ठीक है. और ब्रिक्स का ना साइज होता है, सर्टेन साइज है ब्रिक का. जैसे यहाँ पे 104 से 106.50, तो फिर अगली भी उसी साइज में ऊपर की तरफ जब जाएगा, ₹2.5 का अगर साइज है उसका, तो वो साइज के हिसाब से ऊपर की तरफ चली जाए. तो यहाँ पे इसका यूज आ जाता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें यूज की गई हैं. बट इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल, नॉट यूजफुल. विल नॉट यूज, विल नॉट सी इट अगेन. फिर आपका लाइन ब्रेक चार्ट आता है. ये भी सिमिलर टू जो आपने लाइन यूज करा था स्टेप लाइन वाला, उसी तरीके का है. फिर आपका पॉइंट एंड फिगर चार्ट है.
पॉइंट एंड फिगर चार्ट भी यूएस का चार्ट है, ओल्ड टेक्निक है मार्केट को पता करने की। इसको मैं आपको एडवांस में समझाऊंगा, क्योंकि यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड नाउ एंड यू विल बी कंफ्यूज। तो इसमें एक पर्टिकुलर लेवल पता करना मार्केट का, कि अब डिस्ट्रीब्यूशन आएगा या यहाँ से रिवर्स होगी, तो उसके लिए ये यूजफुल है। और इट इज यूजफुल ओनली फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट इज नॉट यूजफुल फॉर, आप ये कह सकते हो बीटीसी, बीटीएसटी एंड इंट्राडे के अंदर इसका कोई यूज नहीं। बाकी चार्ट कोई यूजफुल है नहीं, सब वैसे ही बनाए हुए इन्होंने। कैंडल्स के अंदर आपके पास सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे चार्ट आता है वो आता है हमारा कैंडल। ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट आता है, ये इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है? कैंडल स्टिक चार्ट में कैंडल्स बनती हैं डेली, एक एक, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हैं। टाइम फ्रेम का मतलब, अब यहाँ पे मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम पे। अब मान लो आप 9:15 आपकी मार्केट स्टार्ट होती है, ठीक है? तो अगर आप 1 घंटे पे मार्केट को देखना चाहते हैं, तो 9:15 से 10:15 तक क्या कैंडल बनी वो भी आपको मार्केट आजकल चार्ट की मदद से दिखा देती है। तो हम इसको बोलते हैं आवरली कैंडल। ठीक है, इस तरीके की जो कैंडल बनेगी वो आवरली। लेकिन आप दिन पे देखना चाहते हैं, तो ये कल की कैंडल है टाटा स्टील की। ठीक है, सुबह वो से शाम तक की एक कैंडल बनेगी। अभी आप भूल जाओ रेड ग्रीन क्या बन रही है, क्या ये इस तरीके की लाइंस आ रही हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम फ्रेम क्या होता है। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिन दिन पे अगर देखना चाहें हम यहाँ पे, तो दिन की एक कैंडल बनेगी। और अगर हम घंटे पे देखना चाहें तो वो घंटे की कैंडल बनेगी। और अगर हम 5-5 मिनट पे देखना चाहें तो 5 मिनट की कैंडल, 1 मिनट पे देखना चाहें तो 1 मिनट की बनेगी। एक वीक की देखना चाहें तो 1 वीक की बनेगी। और वो कैसे बनती है वो यहाँ से आप देख सकते हो। एक ऑप्शन होता है चार्ट के अंदर, ये 5 मिनट की कैंडल, तो ये बन रही है। हर 5-5 मिनट पे आपके सामने कैंडल आ रही है। 30 मिनट्स पे ये बन रही है, 1 आवर पे ये बन रही है, डेली ये बन रही है, वीकली ये बन रही है आपकी, और मंथली ये। तो हाईएस्ट टाइम फ्रेम इज मंथली, और लोएस्ट टाइम फ्रेम इज हियर 5 मिनट। बट वो 1 मिनट भी अलाउड है, 1 सेकंड भी अलाउड। ठीक है, यहाँ पे आप डालो। तो ऐसे बनता है 1 मिनट में मिनिमम है, क्योंकि 1 मिनट से नीचे आप क्या देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पे मंथली देखोगे तो इस तरीके। मंथली टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल बनी है, ये पूरे मई मंथ की कैंडल है। ये जो कैंडल है ये आपकी फरवरी मंथ की कैंडल है। ये आपकी मार्च मंथ की कैंडल है। ये आपकी अप्रैल मंथ की कैंडल। पूरे मंथ में एक कैंडल। इसका क्या डेपिक्शन होता है, क्या इसका प्राइस पता करते हैं हम लोग, वो अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम आने चाहिए। मैं एक एक महीने पे देखना चाहता हूँ स्टॉक को, तो मैंने सिंपल यहाँ देखा, अगस्त महीने में इसने ये किया, अक्टूबर में ये किया, सॉरी सितंबर में ये किया, अक्टूबर में ये किया, नवंबर में ये किया, दिसंबर में ये किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे मतलब करता चला गई। फिर यहाँ से दिसंबर में आई, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये आपका एक एक महीने के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बन रही है। तो टाइम फ्रेम समझ में आ गया। टाइम फ्रेम क्या होता है, कि भाई हम कितने दिन की कैंडल देखना चाहते हैं। कैंडल में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। एक हेलो कैंडल होती है, होलो कैंडल। होलो कैंडल का मतलब है कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो उस दिन कैंडल खाली रहेगी, और जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो एक रेड कैंडल, होलो कैंडल। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई सेटिंग नहीं करते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो है, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर, ये आपको खाली कैंडल बनाएगा जब ये मार्केट नीचे की तरफ है। तो ऐसे होलो कैंडल हम इसको यूज करेंगे नहीं करेंगे, हम केवल ये वाली कैंडल यूज करेंगे जो ग्रीन और रेड। अब हमें कैंडल
बताती क्या है एक्चुअल में, कैंडल का हमारा पर्पस क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी अलग अलग तरीके की बॉडी की कैंडल। यानी कि जैसे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में करीब 800 करोड़ ह्यूमन बीइंग है, पर्सन है। तो लेकिन उनकी जो बॉडी है और उनका जो व्यवहार है वो सारी चीजें डिफरेंट है। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में आप जब भी कभी यहाँ पे कैंडल्स को देखते हो तो आपको सिमिलर टाइप के लोग तो मिल जाते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी कैंडल्स जो है सिमिलर टाइप की मिल जाती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी की कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो ऐसी आपको कैंडल्स भी यहाँ पे अलग दिख रही है। कोई छोटी है, किसी के ऊपर लाइन आ रही है, किसी के नीचे लाइन आ रही है, किसी की बॉडी बहुत बड़ी है, कैंडल हाइट में है, किसी की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, किसी कोई बिल्कुल बराबर का है, किसी में बहुत छोटा सा बन रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स को हम समझें। अब हम बेसिक चीज समझते हैं। ग्रीन सिग्नल क्या होता है? अगर हम ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर हमारा हमेशा पॉजिटिविटी के लिए माना जाता है। ठीक है, समथिंग इज पॉजिटिव। जब तक जैसे ग्रीन राइट रेड लाइट होती है तो ग्रीन हो गई, आप आगे जा सकते हो, तो आगे बढ़ने वाली बात क्या है, ग्रीन। तो ऐसा ही यहाँ पे डेपिक्ट किया ग्रीन कलर से। तो ग्रीन कलर हमें यहाँ पे पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स बायर्स, और मार्केट ने उस दिन प्राइस को आगे की तरफ लेके गई। और रेड कैंडल क्या होती है कि मार्केट ने उसको पीछे की तरफ खींच दिया, यानी कि एक समथिंग नेगेटिव हैज हैपेंड। तो हम हमेशा उसको रेड कलर से हम डिपिक्ट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे रेड लाइट पे भी होता है, या कोई भी चीज अगर हम किसी चीज को रोकने वाली बात करते हैं, पीछे हटाने वाली बात करते हैं, तो हम एक तरीके से रेड निशान लगा देते हैं कि भाई इस जगह आपकी एंट्री अलाउड नहीं। तो वो रेड कलर का वहां पे साइन है, और आगे जाने के लिए अलाउड है तो आपका ग्रीन कलर का साइन। तो सेम कंसेप्ट अप्लाइज ही। अगर कोई ग्रीन कैंडल है तो वो आपका बता रही है कि वो ऊपर की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। और अगर वो रेड कैंडल है तो वो नीचे की तरफ लेके आ रही है। अब जब आप, अब हम चलते हैं यहाँ, ये कैंडल है। अब मान लो कोई भी चीज इस जगह से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये सिंपल है। यहां से स्टार्ट हुई, किसी भी चीज का प्राइस 100 रुपए है, कोई भी चीज अक्रॉस द वर्ल्ड। जो जापानीज ने यूज की थी ये कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो एशिया का डेवलपमेंट है। एशिया में जापान कंट्री जो है उसने डेवलपमेंट किया था, एंड इट हैज बीन इन यूज सिंस 1700 सेंचुरी। ठीक है, 17th सेंचुरी। तो करीब करीब हम ये कह सकते हैं करीब 300-400 साल से ये यूज हो रही है। और उन्होंने कैसे यूज किया था, उन्होंने पहले राइस की ट्रेडिंग होती है, अदर देन इंडिया एवरीबडी यूज राइस एज ए स्टेपल फूड। ठीक है, इन एशिया, एशिया आप अगर जाओगे तो राइस इज वो जो एक मेन खाने का उनका तरीका कि राइस जरूर होगा हर चीज में। तो जापानीज जो थे वो राइस की ट्रेडिंग करते थे वहां अक्रॉस द एशिया। तो वो राइस का जो प्राइस था उसके बिहेवियर को समझने के लिए उन्होंने कैंडल्स का यूज करना स्टार्ट। ठीक है, हम भी प्राइस एक्शन से क्या समझ रहे हैं? प्राइस एक्शन मतलब कैंडल के प्राइस एक्शन से हम क्या समझेंगे? प्राइस सिंपल ये पता करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक की डिमांड है या इसमें है सप्लाई ज्यादा रही। तो उन्होंने राइस की डिमांड और सप्लाई के बिहेवियर को समझने के लिए इसका यूज करा। कब? 1600 समथिंग और 1700 समथिंग में। एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमें भी पता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये किसकी देन है। ये है हमारी जापानीज की देन। और इसको आज वर्ल्ड ने इन 20th सेंचुरी
इवन 4 5 साल 10 7 साल से इतना फेमस हो गया है कि जो वेस्टर्न प्लेयर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टॉक मार्केट के, करेंसी मार्केट के, क्रिप्टो मार्केट के, एवरीबडी इज यूजिंग कैंडलस्टिक चार्ट। और अगर आप देखोगे तो कहीं भी स्टॉक मार्केट मतलब कैंडलस्टिक चार्ट, और कोई चार्ट आपको नजर नहीं आता। लेकिन मैंने आपको 20 चार्ट्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में दिखाए जिससे कि लोग एनालाइज करते हैं स्टॉक मार्केट को। बट अब आपको यूज करना है केवल कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि ये आसान है समझने में और बहुत इजी टू यूज है। तो जो हमारी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, या नॉर्मल नेचर लाइफ है, उससे ये एकदम रिलेट करता है। तो मैंने इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दी कि ये राइस की ट्रेडिंग के लिए यूज, तो आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। मान लो आपका कोई भी स्टॉक का प्राइस एबीसी लिमिटेड है, 100 रुपए पे खुला, 100 रुपए पे चल रहा था, ठीक है। कहीं भी आप कोई भी लेवल पे तो लेके आओगे, मान लो 100 रुपए था उसका प्राइस, अब वो धीरे 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 ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट, ठीक है। उस दिन ऊपर बढ़ा, हम एक दिन का टाइम फ्रेम यूज करके चल, मान लो ये 11 जून है और सुबह मार्केट खुलती है, तो यहाँ पे 100 रुपए से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट। अब बढ़ेगा तो तभी तो बढ़ेगा जब बायर्स जो हैं आपके ज्यादा होंगे, सेलर्स। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हर लेवल पे प्राइस हो रही, प्राइस पे, हर प्राइस पे इसको खरीदा जा रहा है। ये 100 रुपए 50 पैसे पहुंचा तब भी खरीद लिया लोगों ने, फिर 101 रुपए पहुंचा तब भी खरीद लिया, और फिर 102 रुपए पहुंचा फिर भी खरीद लिया, और ये जाके आपका बंद हो गया 103 रुपए पर, मार्केट बंद हो गई आज के। तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपए पे चलाइए और 103 पे बंद हो गया, तो हम यहां से लेके यहां तक एक कैंडल बना दें, यानी कि आपका सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको ग्रीन कैंडल बना दे कि 100 रुपए से कोई चीज चलनी स्टार्ट हुई और 103 पे बंद हो। तो इस तरीके की एक कैंडल आपको बनी हुई नजर आए। तो ऊपर की साइड हम बोलते हैं इसको क्लोजिंग प्राइस, और ये क्या है हमारा ओपन प्राइस। तो हमारा 11 जून को मार्केट 100 रुपए पे खुला स्टॉक और 103 पे क्लोज हो गया, तो इस तरीके की आपको कैंडल बनी हुई नजर आएगी। तो दिस इज एन आइडियल सिचुएशन कि भाई ऐसा हो सकता है। अब एक सिचुएशन तो ये बन गई हमारे साथ, ठीक। अब दूसरी सिचुएशन हम, दूसरी सिचुएशन हम यहाँ पे बनाते हैं। सिंपल 100 रुपए पे स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ 100 रुपए पे खुलना खुला, लेकिन कोई सेल कर गया इसको नीचे की तरफ, ठीक है, और ये 99 पे चला गया। लेकिन 99 पे फिर से किसी ने बाई कर लिया, और फिर ऊपर की तरफ बाई करते हुए 100 रुपए पे ले आए, और 100 रुपए से फिर धीरे 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 इसको फिर ऊपर की तरफ ले गए, और फिर इसको ले गए 105, यहाँ पे 105 ले गए, और 105 के बाद फिर से किसी ने सेल किया और इसको 104 पे क्लोज कर दिया। यहाँ क्या है, 104 रुपए इसका क्लोजिंग प्राइस, और यहाँ पे ओपन प्राइस। तो ये कैंडल किस तरीके की बनेगी, या इस तरीके की कैंडल। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये ओपन प्राइस तो 100 रुपए समझ में आ रहा है, 104 क्लोजिंग समझ में आ रहा है, ये दो प्राइस क्या है। इसको बोलते हैं हाई, हाई प्राइस, हाईएस्ट प्राइस ऑफ द डे, ठीक है। इसको लोएस्ट प्राइस या हाई और लो बोलते हैं। लो प्राइस,
हाई प्राइस उस पर्टिकुलर डे का, 11 जून का। ये जो आपकी ऊपर की तरफ एक लाइन खींची हुई है और एक नीचे की तरफ लाइन खींची हुई है, इसका क्या रोल है? अब इंपॉर्टेंट समझिए कि जब 100 रुपए से कोई चीज नीचे की तरफ आएगी, ठीक है, तो सेलर्स एक्टिव होंगे। अंडरस्टूड? सेलर्स एक्टिव होंगे तभी तो नीचे की तरफ ले आए। लेकिन यहां से बायर्स फिर से एक्टिव हो गए, बायर्स यानी कि बायर्स ज्यादा हैं आपके, और वो फिर ऊपर की तरफ ले गए। लेकिन और बायर्स लेके चले गए इसको 105। लेकिन 105 पे किसी को लगा कि भी 105 रुपए इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसने अपना सेल कर दिया। और बायर्स और सेलर्स ने इसको लास्ट सेल प्राइस करा 104 रुपए। तो आप मुझे बताओ कि ये जो एरिया है, ये एरिया आप क्या कहोगे, और ये एरिया आप क्या? एनीबडी? तो ये जो सर एरिया, नीचे वाला एरिया सर बाइंग जोन है और ऊपर वाला एरिया सेलिंग जोन है। हाँ, ये जो है अपना सेलिंग एरिया है, क्योंकि प्राइस जहां से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होता है, मान लो एक सिंपल पहाड़ी पे चढ़ना स्टार्ट करा आप, ठीक है। अब पहाड़ी पे चढ़े आप, पहले चढ़े एक 100 मीटर की पहाड़ी पे, ठीक। फिर उसके ऊपर गए एक और पहाड़ी पे हो गया, लेकिन आपकी हो गई ऊंचाई 150 मीटर। तो आप क्या कहोगे? लेकिन आके आपने 100 मीटर वाली पहाड़ी पे रुक गए, जो 100 मीटर पे चढ़े थे आप। यहाँ से ये पहाड़ी है, तो यहाँ से हम चढ़ना स्टार्ट करा, और हम ये 100 फीट की लंबाई ऊंचाई है, और फिर एक 50 फीट की पहाड़ी फिर से चढ़ी है, और 50 फीट से नीचे की तरफ। तो आप क्या कहोगे कि भाई मैंने हाई जो पीक मारी है वो एक 150 फीट की मारी, यही होता। लेकिन मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ? मैं अभी 100 फीट ऊंचाई पे हूँ। इस बंदे से बोलोगे नीचे वाले से कि भाई 100 फीट ऊंचाई पे मैं, लेकिन आज का जो मैंने हाईएस्ट पीक जो चढ़ी है वो 150 फीट मारा। तो मेरी जो आज की पूरी जर्नी रही वो 150 फीट रही ऊपर की तरफ। और यहाँ पे इसने स्टार्ट किया था, और ये 100 फीट की थी। तो जो मेन आपका जोन है, ये वाला जो जोन है, ये जो पहाड़ी है जहां पे आप रुके हुए हो, जहां पे ये प्राइस रुका हुआ है इस जगह, तो यहां से 100 से और 104 तक हम बोलते हैं इसको मेन बॉडी। इसको हम मेन बॉडी बोलते हैं। और जो ये नीचे की तरफ हम बोलते हैं इसको, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टेल, और इसको हम बोलते हैं विक, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल कब बनेगी? जब ये प्राइस जो है नीचे की तरफ खुलेगा और क्लोज ये ऊपर की तरफ हो। तो ग्रीन कैंडल जो बनती है वो आपकी, जो हमने अभी देखी है कि केवल ग्रीन कैंडल देखी है, वो आपका क्लोजिंग प्राइस इज हायर देन ओपन प्राइस। क्लोजिंग प्राइस जो है आपका वो हायर है ओपन प्राइस से, तो वहां पे आपकी ग्रीन कैंडल बन। सिंपल लॉजिक है। और ऊंचाई तक चले गए आप, और क्लोजिंग प्राइस से ऊपर का भी दिन का हाई मारा, तो हम ये बोलेंगे कि ये हाईएस्ट प्राइस मारा है आपने डे का। और हाई प्राइस जो है आपका 105 है, क्लोजिंग प्राइस आपका 104 है। और यहाँ पे बॉडी जो रिप्रेजेंट करेगी आपकी, अगर बॉडी का आप एरिया पूछोगे, तो आपका क्लोज प्राइस माइनस ओपन प्राइस, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी एरिया। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग द रेंज मानोगे, रेंज क्या रही प्राइस की, तो रेंज तो ये 105 से लेके 99 तक, ये रेंज आपकी जो है 6 रुपए है। रेंज कैसे निकलेगी डे की? वो रेंज निकलेगी हमारी हाई, हाई माइनस लो, तो वो रेंज निकले।
रेंज हमारा हमेशा कैसे निकलती है, हाई माइनस लो रेंज। तो अगर कोई यहाँ रेंज पूछे तो कि रेंज क्या रही इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वो आप बताओगे कि भाई 105 - 99, 6 रुपए रेंज रही। बॉडी जो बनाई उसने 4 रुपए की बनाई, और टोटल रेंज जो रही है वो 6 रुपए की रही। तो एक तरीके से उसका टोटल प्राइस का अपसाइड डाउन रहा है। और जो 4 रुपए है वो उसकी मेन बॉडी है। और विक जो है वो 1 रुपए की है ऊपर, 105 से 104। और जो टेल है वो भी 1 रुपए की। तो इस तरीके से आपकी ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम रिपीट करेंगे एटलीस्ट 50 टाइम्स इन नेक्स्ट फ्यू सेशंस, तो डोंट वरी अगर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। अब मान लो आप पीक पे चढ़ गए, ठीक है, ये 105 104 रुपए पे क्लोज हुआ, ठीक। 104 रुपए से ये क्या करेगा, अगर मान लो सेलर्स एक्टिव हो गए और बेचना स्टार्ट कर दिया, तो ये नीचे की तरफ आएगा। और हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ पहले चला जाए, ठीक। तो 100, नेक्स्ट डे ये खुला, दोबारा से बनाते हैं। ये 104 रुपए पे था, ठीक है, लास्ट डे। अब क्या हुआ, सुबह ही किसी को पता चला कि भाई इस पर्टिकुलर स्टॉक में तो कोई नेगेटिव न्यूज है, तो वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। सेल करते गए करते गए करते गए करते गए, आप कहाँ ले आए, इसको ले आए 102 रुपए। और पूरा दिन सेल करने के बाद आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर, 104 से चले और 102 पे इसको क्लोज कर, तो इस तरीके की बॉडी बनेगी। और ये रेड कैंडल, क्योंकि आप नीचे की तरफ गिरे हो। सो कैंडल को ऐसे समझना, आप नीचे की तरफ गिर गए, और तो आपका ये ओपन प्राइस था, और ये आपका क्लोजिंग प्राइस। तो जहां पे आपका ओपन प्राइस हाई है, बड़ा है, क्लोजिंग प्राइस से, वहां आपको हमेशा रेड कैंडल। तो ये ओपन प्राइस है, और ये आपका क्लोजिंग प्राइस। अच्छा, यहाँ पे एक और सिचुएशन डेवलप हो सकती है। सिचुएशन ये डेवलप हो सकती है कि ये 104 से चलाओ, लेकिन सुबह सुबह इसमें नीचे की तरफ लाए हो, लेकिन फिर से दिन में कोशिश की हो किसी ने, और 106 ले गए हो, और फिर से नीचे की तरफ सेल करके लाए हो, नीचे ले आए हो 98 रुपए पे, और फिर इसको बंद कर दिया हो 99। ये भी तो सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके की एक कैंडल बन के आएगी। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बनाएगा, आपको कुछ नहीं करना, इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए कि कैसे बनती है। ऐसे बनती है। अच्छा, मैं इसका एग्जांपल आपको दिखाता हूँ अभी लाइव, इफ इफ इट इज पॉसिबल इन रिप्ले, अगर रिप्ले होगा तो उसमें। तो ये जो है रेड कैंडल बन गई आप। और इसको हम क्या बोलेंगे, विक। और इसको हम क्या बोलेंगे, टेल। टेल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स बायर। तो ये जो जोन है, यहां से यहां तक सेलर है, बिकॉज दे ड्रैग द प्राइस इनटू द लोएस्ट लेवल। तो टेल आप लिख लो, टेल रिप्रेजेंट्स बायर। किसी भी अगर कैंडल में टेल है तो वो रिप्रेजेंट बायर। और जो आपकी विक है वो रिप्रेजेंट सेलर। इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, और हम चलते हैं यहाँ पे, जो कि हम समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। ओके, है सही, रिप्ले है।
अब मान लो ये 30 मिनट की कैंडल है, ठीक। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कैसे गया। तो आई विल रिप्ले इट, आप देख सकते हो, या यहाँ से देखते हैं। ओहो, ये करेगा नहीं क्योंकि ये फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में दिखाता नहीं। बट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस 112 पे और नीचे गया कहाँ, 111 रुपये 30 पैसे। फिर आप क्लोज कहाँ हुआ, 111 रुपये 45 पैसे। तो इस तरीके से ये रेड कैंडल बनी, ये आपकी सेलर्स को रिप्रेजेंट कर। यहाँ पे जो हमने अभी 111 रुपये 45 पैसे पे ओपन हुई, क्लोज हुई यहाँ पे, लेकिन दिन इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे गई थी 112 रुपये और नीचे की तरफ गई है। तो ये टेल है, ये आपकी विक है और ये बॉडी। तो ये आपकी कैंडल्स बन रही है। अब हम कल देखेंगे कि भी कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल की क्या इंटरप्रिटेशन। तो चार्ट्स मैंने बता दिया आपको, लाइन चार्ट, टाइप्स ऑफ चार्ट में मैंने यहाँ बार चार्ट भी डाल दिया। रेनको चार्ट मैंने आपको बताया ये वाला, ये पॉइंट एंड फिगर, जो पॉइंट एंड फिगर हम यूज करेंगे, और कैंडलस्टिक चार्ट हमारा मेन रहेगा।